क्षमा अनोखी है बेंगों का पुट भरा जिसमें, गाली दी थप्पड़ दे मारा एक्सक्यूज में बोला बदले में। आप लोगों ने बहुत साल हो गए क्षमा मनाते हुए, बेचारे ये 10 लक्षण हर बार आते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भी लक्षण नहीं सुधार पाते हैं। ना तुम्हारे अंदर लक्षण सुधरते हैं और ना बेचारे आ पाते हैं, वो बाहर से तुम्हारे दर्शन करके चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं यदि क्षमा का भाव नहीं, यदि क्षमा का भाव नहीं तो यह 10 लक्षण पर्व कैसा है। यदि क्षमा का भाव नहीं तो ये क्षमा पर्व तो कैसा है। ये तो उत्सव त्योहारों सा, ये तो नाटक जैसा है, ये तो नाटक जैसा है। हर बार बोल देते हैं धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए प्रतिमा। लेकिन कोप किन बातों से आया, कभी बात करते हैं। गाली सुन मन खेद न आने, गुण को अवगुण कहे आनो। लेकिन तुम तो ऐसे गुण को अवगुण क्या कहेगा, तुम तो अवगुण ही अवगुण को स्वीकार करते हो। सिर्फ पढ़ते हो कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। रोज पढ़ ले तो वीतरागी बनो, वीतरागी बनो। मैंने कही वीतरागी बनो या ना बनो, वीत द्वेषी जरूर बन जाना। क्योंकि द्वेष ने हमें जीवन को नरक बना दिया है। औरतों के अंदर ईर्ष्या होती है, वो भी क्रोध का छुपा हुआ दबा हुआ रूप है। और पुरुषों के अंदर क्रोध होता है, वो भी दबी हुई ईर्ष्या है, उजागर क्रोध है। ध्यान रखना, क्रोध बात बात में क्रोध आता है। और हम रोज बोलते हैं कि क्षमा क्षमा सब ही सो कहिए। अरे क्या कहिए, तुम्हारे शब्दों से क्षमा निकलती कागजी फूल की तरह है। कागजी फूल में बाहर से सुगंध डाल दो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ध्यान रखना, आज तक हमने क्षमा माँ की तरह होती है। पुण्यात्मा हो, परमात्मा हो, धर्मात्मा हो, करुणावान हो, इन सब में क्षमा होती है। क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी माँ। चाहे धरती माँ हो, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, धरती को आप खोदते हो तो वो जल देती है, उसके अंदर बीज डाल देती तो वो फल देती है। और माँ को लाते मारते हो, माँ दूध की धार देती है। तुम कैसे निकम्मे हो, 2 शब्द प्यार से नहीं बोल पाते हो। हमारे जीवन में हम रोज बोलते हैं कि हमारे प्रेम भाव हो, प्रेम भाव क्या चीज़ है। यदि किसी को जलाना है तो बारूद तुम्हें बनना पड़ेगा, वो जले या नहीं जले तुम्हें जलना पड़ेगा। बिना क्रोध के दुश्मनी पैदा नहीं होती। आप किसी से कह दो साला, समझ लेना दुश्मनी हो जाएगी। और आप साले को ले जाते हो कहीं, क्या बोलते हैं हमारा साला है, फूल कर गुप्पा हो जाता है। किसी की चप्पल उठा लो, तुम्हें चप्पल ही चप्पल मिलेंगी। और शादी में चप्पल छिपा दो तो नेग मिलेगा। समझ गए। इसी प्रकार से क्रोध आए, मैं मना नहीं करती, क्रोध आना चाहिए। क्योंकि आज का क्रोध कैसा है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम के नाम को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वाले, क्रोध तो गुलशन को वीरान बना देता है। क्रोध तो गुलशन को वीरान बना देता है। आज तक क्रोध के कारण, ध्यान रखना, क्रोध समन हो जाए, क्रोध माला फेरने से नहीं जाएगा। कहिए आनो बस सुची ने बांध मार बहुविधि करे, ये सब नौबत कहाँ आती है। हम तो क्रोध को देवता की तरह पूछते हैं। जैसे शादी में बोलते हो ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और हे मानव के राजहंस तो भूल ना जाना आने को। तुम क्रोध बिल्कुल तैयार रखते हो। तुम देखना किसी गरीब आदमी से मिलोगे, कोई जय जिनेंद्र कर जय जिनेंद्र ऐसे बोलोगे, पूछो मत, तुम्हारा क्रोध छिपा है। सास से क्रोध हो, ध्यान रखना, बहू को कभी कभी सास से दुश्मनी होती है, और सास को तो फिर होगी, क्योंकि बेचारी 25 साल तक उसने तोते की तरह बेटे को पढ़ाया था। उससे बोले बिना जो उसे कहते चैन नहीं आता था, बहू के आते ही 5-10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में बदल जाता है।
तो सास को तो क्रोध आएगा ही, क्योंकि उसकी सत्ता छिन गई। फिर देखो बेचारे आदमी की किस्मत में क्या लिखा है। माँ कहती है उसने पढ़ा दिया होगा काली मुही ने, और वो कहती है उस बुढ़िया ने पढ़ा दिया होगा। बेचारे की पढ़ाई जिंदगी भर पूरी नहीं होती, और पढ़ाती भी इतने प्यार से, हमसे तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती, हम क्या करें, तुम्हें से कहती हूँ, हमसे तो कुछ नहीं कहती, हमें तो लगा तुम फांसी लगा के मर जाए, और आंसू और डालेगी। इधर से ऐसी बोलेगी मीठी चुपड़ी कि बेचारा कायल हो जाए, क्या करे, लगेगा अरे तुम्हारी मम्मी तुम्हें चाहती नहीं, मैं तो जो ही बात को दुख है। अरे तूने आकर पैदा किया था, तूने पाला था। लोग कहती हमारे पति, हमने कि साथ में लाई थी क्या? उसने 25 साल का बड़ा कर दिया। यदि कुछ बात कह भी देती है तो सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्या होता है, प्यार से बोल लो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आप घर घर की नीति बदलना, रीति बदलना, क्योंकि श्रीमती बनी हो। इस मति को बुद्धिहीन मत करना, इस मति को कुमति मत बनाना। धर्म पत्नी हो, ये धर्म पत्ता नहीं है। दुनिया में सतियों के चबूतरे, एक जगह भी सत्ता का चबूतरा नहीं है, क्योंकि तुम श्रीमती हो, बुद्धिमती हो, विवेकमती हो। चूल्हे में आग जले तो रोटी पका देती है, और चूल्हे के बाहर आग जाए तो घर को जला देती है। आपको क्रोध करना है तो अच्छे से करो, लेकिन क्रोध पर करो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंदर आने की। कहते तेरी पसंद और थी, मेरी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। क्या हो गया, सास ने कह दिया आज नहीं जाएगी। बहू सोच ले माँ जी जब कहेंगी तो चले जाएंगे, बाजार में धक्के खाकर भी लौट के बुद्धू घर को आए, घर ही तो आना। तो किस बात पे लड़ाई है? लेकिन सास ने कह दी ऐसा नहीं करेगी। बहू कहेगी अच्छा रोज रोज टोकती, आज रोक टोक के दिखाए, आज रोक के दिखाए, करके बताऊंगी। यही तो है, सत्ता का दुरुपयोग मत करना, सत्ता का दुरुपयोग मत करना। ये सत्ता पलटती रहती है। मैं तो गनीमत कहती हूँ कि मौत की, जो मौत है तो तुम बच्चों को छोड़ जा रहे हैं, मौत नहीं होती तो तुम बच्चों को भी कुछ छोड़ के नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखना, रुचि भेद है, हमारे अंदर रुचि भेद है। उसको कुछ चाहिए थी, उसको 7 बजे उठी तो लो ज्वालामुखी, जय जिनेन्द्र कर लो तो क्रोध आ जाए। रोज तो करती नहीं थी, आज का पता काय को कर रहे। और कर ले तो क्रोध, नहीं कर ले तो क्रोध, पैर छू ले तो क्रोध, नहीं छू ले तो क्रोध। क्योंकि हम क्रोध के पिटारे बन गए। रोज माला फेरने से क्या होता है? अरे माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। सोच कर देखना, एक बार सोचो ये क्रोध कितना हानि करता है। प्रेम में भी रोम पुलकित हो जाते हैं, और क्रोध में भी रोम पुलकित हो जाते हैं। प्रेम में रोम पुलकित होते हैं, आंसू आते हैं तो शक्तिवान बना जाते हैं, और क्रोध में भी आपका शरीर गर्म हो जाता है। द्वेष आता है तब भी आप रोने लगते हैं, लेकिन उसमें शक्ति क्षीण हो जाती है। हालांकि क्रोध में भी शक्ति का उद्घाटन होता है। क्रोध कभी आए तो अपनी उंगलियां चटका लेना, क्रोध आए पैर पटक लेना। पहले क्रोध का निष्कासन किस सृजन की तरफ होता था। पहले बच्चों को क्रोध नहीं आता था इतना। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हम कहते थे बड़े हैं तो कह देते तो बेटा कोई बात नहीं, छोटों पर क्षमा करना अपना काम है। क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे क्रोध करना है तो उनका सायों पे करो कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। हम जैसे शासक सिद्ध सत्ता के धारी के पास उनने आने की हिम्मत की, दोबारा नहीं आ पाएंगे, ये भाव होना चाहिए। करना है क्रोध पर क्रोध करो, किसी छोटे पर क्या क्रोध करना। न पूज्यार्थस्व वीतराग न निंद्या नाथ विभांत वेरी तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनाति चित्तम दुर्ताम जनेभ्य। क्या का भगवान आप निंदा से नाराज नहीं होते, आपकी प्रशंसा से खुश नहीं होते, पूजा से खुश नहीं होते, लेकिन सौभाग्य तो देखो, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रशंसा करने वाली, तुम्हारी आराधना करने वाला स्वयं एक दिन पवित्र हो जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग कहते 10 लक्षण आ रहे। हमने कहा तुम आने दोगे तब तो आएंगे।
तुम्हारी हालत तो ऐसी, मंदिर में आए जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। सोच कर देखना, हर बार बेचारे आए, तुम्हारे एक लक्षण भी नहीं सुधार पाए। तो क्रोध करना है, करो, किसी पर करो क्रोध, लेकिन क्रोध हमारी शक्ति ऊर्जा का निष्कासन बन जाए। क्रोध आती है, आता है, पहले लोग लकड़ी तोड़ते थे, पानी भरते थे, बागवानी करते थे, क्रोध निष्कासित हो जाता था। महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी, आप दूसरे से कह लेती थी, हल्का मन हो जाता था। कहते हैं यार दोस्तों के साथ हंस बोल कर दिल खोल लिया होता तो औजारों के साथ दिल नहीं खोलना पड़ता। आज क्यों आदमी बीमार है? लोग कहते हैं क्या करें, असाता का उदय। हमने कहा सारा असाता का उदय भारत वालों पे आता है क्या? चीन, रूस, जापान देखो इतने बीमार नहीं जितने अपन लोग बीमार हैं। क्यों? चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने में बदनाम कर डाला। हमारे अंदर क्रोध को, सभ्य आदमी क्रोध को निष्कासित नहीं कर सकता है। अभी जाओ जंगली आदमियों को क्रोध आएगा, वो डंडा उठा के ले आ जाएगा, दो चार मारेगा, गाली बकेगा। तुम लोग बक सकते हो क्या? फिर कहते हो हमारे तो क्षमा भाव है। हमने कहा क्षमा भाव है? क्षमा उमा कुछ नहीं है। सच पूछो तुम मित्र को इतना याद नहीं करते हो तो जितने दुश्मन को याद करते हो। जितना दुश्मन को याद करते हो, क्योंकि कहते हैं फूलों से प्यार करते हो, फूलों से प्यार करते हो जो बिखर कर टूट जाते हैं। कांटों से प्यार करना सीखो जो चुभने के बाद बरसों तक याद आते हैं, जो चुभने के बाद बरसों तक याद आते हैं। सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। आपको पता है सब लोग इसी अहंकार में, कौन बोले, हम बोलेंगे क्या पहले? अरे तुम बोल लो। जो कांटों को फूल देता है वही महान होता है। पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो ध्यान रखना, रुचि भेद, आपको कुछ और पसंद थी, घर में और कुछ पसंद थी, चिंतन, हठाग्रह, स्वार्थ और गलत फहमी। कितनी बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं। एक सास बहू में गलत फहमी हो गई। सास से किसी ने पूछा बहू कैसी? बोले नमक जैसी। बोले बेटी कैसी है? बोले शक्कर जैसी। बहू का मन फट गया। 3-4 दिन बहुत प्यार था सास से, लेकिन उस दिन नहीं बोली। तो बहू से एक दिन सास ने बोला हमेशा ध्यान रखो, तुम लोग कभी कभी बहू खाना नहीं बनाए तो क्या बोलती है? बता देती, हम खुद बना लेते, पहले से बताया नहीं, अब बनाए का इतनी देर हो गई, अब तो भूखे ही मरेंगे। क्या बोलते हो? वही बोल सकती हो कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं तो बता दे तू क्या खाएगी, हम बना लेंगे। और कभी भी ध्यान रखना, गलत फहमियाँ शुरू कर देती हैं। सास ने नहीं कुछ बनता, बैठी बैठी रहती, कुछ भी नहीं करती है, 2 काम कर ले तो घर में सहारा मिल जाए, उसमें जब से आई हूँ कुछ नहीं करती है, ऐसे बोलती है। यही सोच लो मम्मी जी आप बैठिए ना, आपने बहुत दिन किया है, आपका तो घर बसा है, वो हम करेंगे ना, आप बताइए आप क्या खा ले। सच बताना, एक दिन सास कहती कि रोटी कड़ी है, तो तुम लोग ये नहीं कहती माँ जी कल से ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई। तुरंत बोलती ऐसी बनेगी, खाना खा लो नहीं तो नहीं खाओ, अपने आप बना लिया करो। क्योंकि पहले जब देखने जाते हैं लोग इतना धोखा खा जाते हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। जब देखने जाते तो इतनी अच्छी लगती है लड़की की, इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं मिलेगी। ऐसा व्यवहार करती, रहने दीजिए आप लीजिए ना, मैं उठा दूंगी, इतने अच्छे। और घर वाले भी बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन शुरू में चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है, 2-4 साल बाद तो ज्वालामुखी हो जाते हैं। तो हमेशा कहते हैं किसी के मायके से हल्की चीज आए तो मत कहना ले जाइयो, कौन पहनेगा, दे जाइयो, हम पहनते क्या ऐसी चीज। उससे बोलो बेटा बहुत अच्छी चीज लाए हो, कोई बात नहीं मैं पहन लूंगी, और तुम भी पहन लेना बेटा, कोई कमी नहीं। उसे 5,000 भी देते हैं तो बोलते हिसाब बता कहाँ खर्चा करके। अरे उसका पति भी कमाता, तुम्हारा बेटा कमाता तो उसका पति कमाता है। घर में प्रेम भाव बढ़ाओ। हमारे जैन परिवार इतने आदर्श होना चाहिए कि लोग हमारे धर्मों की चर्चा करें कि क्या धर्म है इनके परिवार, इनकी समाज। हम कहीं जलूस भी निकालते तो भेड़ चाल से सारे
ऐसे घुसेंगे जैसे माता जी पास नंबर 1 हो जाए। अरे पीछे चलो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। तो कभी ये मत कहो। और सबसे बड़ा सूत्र याद रखो, घर में क्रोध कम करना है तो जब बहू के पीहर वाले आए तब अपने पास से 200-400 रुपया निकाल कर उनकी बढ़िया नाश्ता पानी करा दो और उनसे कहो आपकी लड़की है, हीरा है, हमारे घर में तो रोशनी हो गई, देखो तुम्हारे बुढ़ापा सुधार देगी, वरना सास को सांस लेना हराम कर देगी। कोई घर वाले आए तो तबेला समूह बनाकर मत बैठ जाओ, अपने आप करेगी, उसके मायके वाला है, मेरा कर लेना देना। ऐसा ही ये 2 यही शब्द हम आपके घर में जहर कर जाते हैं। हमेशा तारीफ करो, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहे तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ये दुनिया से कुछ मत कहना, हंस हंस कर पूछेगी आपसे, रो रो के पीछे, और बताओ क्या हुआ, और क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे रहे। कितने लोग बेईमान हैं, किसी की बीमारी में देखने जाते, फूल का गुलदस्ता ले जाते हैं, अब वो फूल को बिछाएगा, ओढ़ेगा, क्या करेगा। एक कुत्ते की पूंछ जैसी आदत पड़ गई। अरे उसकी जगह फल का टोकरा ले जाओ तो खाने के काम तो आएगा बेचारे के बीमार आदमी के। किसी के घर जाओगी, आग लगा के आती हो, बोले फलानी आई थी कि नहीं आई थी। मरने में जाओगे तो भी अध्यात्म पैदा नहीं करते हो, बोले फलानी आई थी कि नहीं आई, बोले नहीं आई, बोले तू भी मत जाइए उसके घर। अरे यार, कोई दुनिया से चला गया, तुम ऐसी जहर घोल के आ रही हो किसी के घर। ध्यान रखना, क्रोध परिवार नाश कर देता है। समय हो गया, मैं आपको बता दूं कि समय के साथ स्वयं को बदलना, वरना समय सब कुछ बदल देगा। जिस घर के मालिक थे उस घर के नौकर बना दोगे। पति पत्नी में कलेश था, पति पत्नी में झगड़ा था, पति ने बोला नहीं पत्नी से, टेबल पर पर्चा रख दिया कि मुझे 5 बजे उठा देना। सुबह 7 बजे नींद खुली, पति को बहुत गुस्सा आया, बोले कि इतना नहीं हो सकता है क्या। जब लिख के रख दिया था तो पत्नी बोली वहीं दूसरा पर्चा भी रखा है। समझ गए, वहीं दूसरा पर्चा भी रखा है, तुम लिख के रख गए थे, मैंने भी लिख दिया 5 बजे का उठ जाओ। ध्यान रखना, नाटक भी करना है तो अच्छे नाटक करो। कब तक बोलते रहोगे आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमारे पार्श्वनाथ की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं दुनिया में पाई जाती हैं, क्योंकि हर गलती को हर इंसान माफ़ कर सकता है, बीवी के प्रति गलती वो माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन मरुभूति के जीव ने जो आगामी भव में आप सबको पता है पार्श्वनाथ बने हैं, उनने उस गलती को माफ़ कर दिया। हम जरा सी गलती माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम क्यों किसी के दिमाग को, किसी को अपना इतना पावर क्यों दे देते हैं कि उसके 2 शब्द हमें विचलित कर दें। अरे उसके 2 शब्द भी मारने का नहीं, मलहम का काम कर दें। आप सबके जीवन में भी उत्तम क्षमा आए। उत्तम क्षमा के धारी हमारे महामुनिराज होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं। लेकिन हम भी कमठ के मठों में नहीं रहेंगे, पारसनाथ के साथ रहेंगे, क्योंकि पास आ जाओ, रस पालो तो पार हो जाओगे। पारसनाथ शब्द की व्युत्पत्ति 2 शब्द लगा लो तो पारस के रस में डूब जाओगे तो पार हो जाओगे। हम श्रावक की भूमिका में, यदि वो परम परमात्मा हैं तो हम भी धर्मात्मा हैं। हम धर्मात्मा पापात्मा नहीं है, पुण्यात्मा बनेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोले उत्तम क्षमा धर्म की।